चलिए तो बात करेंगे सबसे पहले आज कौमी टीम की। वैसे इस वक्त जो चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल है वो भी इस वक्त जारी है और ऑस्ट्रेलिया इज बैटिंग अगेंस्ट इंडिया, लेकिन उससे पहले उस मैच को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान के T20 और वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। इस T20 स्क्वाड से मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की छुट्टी हो गई है। सलमान अली आगा की T20 स्क्वाड की क़यादत करेंगे, शादाब खान उनके नायब होंगे। सलमान आगा और आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोहम्मद रिजवान को वनडे टीम का कप्तान बरकरार रखा गया है। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ वनडे स्क्वाड में शामिल नहीं। चलिए इस सब पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद हैदर। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो कमोबेश यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन मेरे ख्याल से वो इतनी तनकीद ना लेने की वजह से ना डायरेक्ट कप्तान नहीं बनाया गया शादाब खान को। सलमान अली आगा को कप्तानी का जो है वो सौंपा गया हुआ। लेकिन मैं कप्तानी और नायब कप्तानी की ही बात सबसे पहले करूंगा, और आप सलमान अली आगा तो हॉट फेवरेट थे ही। मुझे सिर्फ इतना पता है हैदर भाई कि शादाब खान को कौन सी परफॉर्मेंस की बेस पे नायब कैप्टन बनाया गया है? बिल्कुल सही बात है आपकी, और मेरा भी यही सवाल है और सबका यही सवाल है कि शादाब खान जो है वो पैराशूट के ज़रिए टीम में आए हैं। और आप देखें, अगर पिछले दिनों में सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, अखबारों में उनके लिए राह हमवार की जा रही थी। मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स थे जो उनका नाम ले रहे थे कि वो कप्तान बनेंगे, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती वो कौन सी परफॉर्मेंस पे हैं। वो कौमी टीम का हिस्सा नहीं थे, पिछले 1 साल से वो पाकिस्तान टीम में खेल नहीं रहे, फिर उसके बाद किसी ऐसी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी वो शामिल नहीं थे टीम में। तो अब ठीक है साहब, आपसे मजीद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।